आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर में मुख्य देवता के साथ कुछ और देवता जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कि शिवलिंग के साथ नंदी जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी देवी देवता के यंत्र में कोण और कमल पत्र आदि बने होते हैं, भूपुर बने होते हैं और इनमें अलग अलग देवताओं के नाम लिखे होते हैं। यही सब उस देवी या देवता के सहायक अंग देवता होते हैं, जिसका वह यंत्र या मंदिर होता है। मुख्य देवता के साथ इन सब का आगमन भी आपके बुलाने पर होता है। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि साधक तांत्रिक छोटी छोटी शक्तियों के सहारे बड़े बड़े काम करते हैं। यह भी किसी देवी देवता के सहायक देवता होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके घर या किसी स्थान पर पंडित लोग पूजा करते हैं तो वह मुख्य देवता के साथ कुछ और आकृतियां बना उनको पूजा देते हैं। यह सब अंग देवता या सहायक देवता कहलाते हैं, जैसे मातृका, क्षेत्रपाल, नवग्रह आदि। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हर मुख्य देवता के कुछ अंग देवता होते हैं जो उस देवता के साथ हमेशा होते हैं और यह मुख्य देवता के आह्वान पर उसके पहले उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मुख्य देवता को बुलाया जाता है। इनमें साधना अथवा गहन उपासना काल में प्रधान देवता के साथ भैरव, योगिनी, क्षेत्रपाल, हनुमान आदि होते हैं। इनका आगमन अवश्य रहता है, चाहे आप इनका आह्वान करें या न करें। यह हर हाल में आते ही हैं। अतः प्रधान देवता के साथ इनका भी जप अथवा स्मरण और बलि कर्म आदि विधान होना चाहिए। इन देवताओं से बहुत से लाभ तो कुछ हानियां भी होती हैं, जबकि आपको इसका पता नहीं होता। आप सोचते रहते हैं कि हमने अमुक देवता को बुलाया है और उस बारे में ही आपको पता होता है। इनके बारे में आप जानते ही नहीं, जिससे कभी कभी कई समस्याएं हो जाती हैं। यदि आप अपनी उपासना, आराधना, साधना का उपयुक्त परिणाम और लाभ चाहते हैं तो आप जिस समय रोज पूजा, साधना अथवा उपासना अथवा आराधना करते हैं उसे निश्चित रखें, अर्थात आपकी पूजा साधना का समय निश्चित हो। इसमें आधे घंटे भी उच्चावय न हो। आप जब किसी देवता की पूजा करते हैं तो आप उसे बुलाते हैं और पूजन सामग्री, मंत्र जप आदि समर्पित करते हैं। आपके आह्वान से मुख्य देवता आए या न आए, अंग देवता अवश्य आएंगे। रोज की पूजा के समय यह अंग देवता निश्चित समय पर आ जाते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि यह आपके पूजा का परीक्षण क्रम होता है। जब रोज के समय अंग देवता आ जाते हैं और आप कुछ समय आगे अर्थात देर से पूजा करते हैं तो वह नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही पहले पूजा करने पर होता है। रोज के समय से पहले पूजा करनी शुरू की, अंग देवता आए बाद में। मुख्य देवता तो बहुत बाद में कभी आएगा। यह अंग देवता आपकी पूजा के समय आपकी अनुपस्थिति पर नाराज हो जाते हैं। भले आप पहले पूजा कर चुके हों, जब यह नाराज होकर चले जाएंगे तो अथवा क्रोधित होंगे तो आपके दैनिक कर्म, व्यापार आदि में अशांति पैदा करते हैं। अब इनको हम थोड़े वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयत्न करते हैं आपको। हर देवता, देवी एक शक्ति रूप ऊर्जा है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। आकार की कल्पना उसके गुणों के आधार पर है। मूल शक्ति तो निर्विकार, निर्लिप्त और निराकार है, किंतु उसका क्रियाशील रूप अलग अलग गुणों से युक्त है, जिसके आधार पर स्वरूप की परिकल्पना है। जब भी आप किसी भी देवता को मुख्य अथवा इष्ट मानकर उसकी उपासना, पूजा शुरू करते हैं, चाहे मूल शक्ति की अथवा बिल्कुल सबसे छोटी शक्ति की हो, उसकी सहायक शक्तियां अवश्य होती हैं। यह शक्तियां सहायक देवता या अंग देवता कहलाती हैं। जैसे मूल महाविद्याओं विष्णु, शिव आदि के अंग देवता भैरव, हनुमान, मातृका, योगिनी, क्षेत्रपाल आदि होते हैं। पिशाच आदि को देवता मानकर पूजने पर इनके सहायक शक्तियां भूत प्रेत होंगे। यह सहायक शक्तियां या अंग देवता पृथ्वी के वातावरण से संबंध रखने वाली शक्तियां हैं और यही मूल रूप से पृथ्वी से जुड़ी होकर मूल देवता और आपके बीच संबंध बनाते हैं। जब भी किसी मूल शक्ति का आह्वान होता है अथवा पूजा की जाती है
तो पृथ्वी से जुड़ी यह शक्तियां पहले पहुंचती हैं और आधार बनाती हैं। यह हर हाल में आती ही हैं, चाहे आप बुलाएं या न बुलाएं, क्योंकि इनके द्वारा ही मूल शक्ति आती है। इसी आधार पर आपके कुल देवता आदि की परिकल्पना की गई थी आपके पूर्वजों द्वारा। जब आप रोज निश्चित समय पर पूजा करते हैं तो यह आती हैं और आपके तथा मूल शक्ति के बीच तारतम्य बनाने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात आपकी आंतरिक ऊर्जा से संबंध जोड़कर आपकी इष्ट उस मूल शक्ति के लिए आधार बनाती हैं। कभी कभी या कह सकते हैं कि अक्सर आपकी पूजा में वह तासीर नहीं होती कि मूल देवता आप तक आकर्षित हो, किंतु फिर भी आपको लाभ मिलने लगता है। यह इन अंग देवताओं की कृपा होती है कि आपको त्वरित लाभ प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए वैदिक पूजा हो अथवा तांत्रिक पूजा, मातृका, योगिनी, भैरव, हनुमान, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, स्थान देवता आदि को जरूर शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि ग्रहों और वास्तु देवता को भी स्थान दिया जाता है। यह सब सहायक शक्तियां होती हैं। आपकी पूजा का समय अनिश्चित होने पर न अंग देवता रुष्ट होते हैं और आपकी पूजा से लाभ नहीं मिलता, कभी नुकसान भी होता है। इसका कारण यह है कि आपने शक्ति बुला ली किंतु उसे व्यवस्थित नहीं रख पाए, जिससे वह अनियंत्रित होकर नुकसान करती है। यदि आपको खुद में इन्हें समाहित करना नहीं आया तो भी कभी कभी नुकसान होता है और इनके अनियंत्रण से। रोज निश्चित समय पर पूजा के बाद कभी कभी समय ऊपर नीचे करने पर अंग देवता उसी समय आते हैं जिस समय आप रोज पूजा करते हैं, अर्थात पृथ्वी के सतह से संबंधित ऊर्जा उस निश्चित समय पर उपस्थित होती है। उस समय आपके पूजा प्रदान न करने पर अर्थात उसके साथ तारतम्य न बनाने पर वह रुष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि वह अनियंत्रित हो जाती है और आपके लिए अव्यवस्थाएं उत्पन्न करती है, जिससे आपको मानसिक शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी शक्तियां आपसे ही आकर जुड़ती हैं। आप भले सोचे कि आकर देवता दर्शन देते हैं, उनका शरीर से क्या लेना देना, लेकिन जब आपका शरीर उनसे जुड़ता है और उनकी ऊर्जा से संतृप्त होता है तभी आपको उनका दर्शन होता है। इस प्रकार पहले यह अंग देवता आपके शरीर से जुड़ते हैं, जो अनियमित पूजा पर अनियंत्रित हो आपके शरीर, बुद्धि, मन में विक्षोभ उत्पन्न करने के साथ ही आपके आसपास का वातावरण प्रभावित करते हैं, जिससे आपकी हानि संभावित होती है। यदि हानि नहीं भी होती तो यह मत समझिए कि आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इनके अनियंत्रण से मूल शक्ति का तारतम्य भी आपसे टूट जाता है और उसकी प्राप्ति और मुश्किल हो जाती है। अक्सर पूजा का फल न मिलने अथवा आपके पूजा के बाद भी कष्टों में वृद्धि का यह कारण हो सकता है। जबकि मूढ़ और अज्ञानी कहते हैं कि देवी देवता परीक्षा ले रहा। देवी देवता हमेशा परीक्षा नहीं लेते, बिरले होते हैं जिनकी परीक्षा देवी देवता लेते हैं। अतः पूजा समय निश्चित रखा जाना चाहिए। कभी कभी आपकी अनुपस्थिति में आपके पूजन स्थान पर ऐसा लगेगा जैसे कोई अंग देवता या सहायक देवता या गुरु परंपरा की कोई आत्मा आपके यहाँ पूजा करके चली गई है। पात्र, पूजा साधन, वस्तुएं इधर उधर रखी मिलेंगी। कभी कभी आप जो नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हैं वह आपको लगेगा कोई खा करके चला गया है, किसी ने दाग लगा दिया है, कोई काटा है। कई तरह की गंध महसूस हो सकती है। कभी अपरोक्ष में परिवार को घंटे की ध्वनि सुनाई दे सकती है। यह सहायक शक्तियों अथवा आपके पितरों अथवा आपके गुरु परंपरा के आत्मा या कुल देवता या आसपास की शक्ति का कार्य होता है, जो एकाध बार आपकी सहायता का प्रयास करती हैं और आपके तारतम्य को बिगड़ने से रोकने के प्रयत्न में समय पर पूजा दे देती हैं। किंतु कई बार ऐसा होने पर यह रुष्ट भी अधिक होती हैं और नुकसान भी अधिक होता है, क्योंकि आपकी पूजा में इतनी शक्ति तो हो ही गई होती है कि यह आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा गए। इस समय आपको अति सावधान हो जाना चाहिए और फिर कोई गलती न हो यह ध्यान देना चाहिए। लोगों की भ्रांति होती है कि कोई देवता कुछ खाता, पहनता या सूंघता थोड़ी ही है जो विभिन्न पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है।
यह एक भ्रांति है। हर वस्तु से तरंग निकलती है और हर वस्तु में एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसीलिए हर देवता की अलग अलग पूजन सामग्री और पुष्प आदि होते हैं। इन्हें चढ़ाने से वहां एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी होती है जो सहायक अंग देवताओं और मूल देवता से जुड़ती है। इसीलिए कभी कभी कोई आत्मा अथवा शक्ति पूजा कर जाती है। उदाहरण देने को पहाड़ के योगी अथवा संत का लोग देते हैं कि वह बिना पूजा के भी साधना करते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि वह पहले कभी क्या करते थे। एक बार शक्ति जुड़ जाए तो कुछ आवश्यक नहीं, किंतु पहले उसे जोड़ने के लिए बहुत से यत्न करने पड़ते हैं। पूजन सामग्री उसकी एक कड़ी है, ऐसे ही हवन दूसरी कड़ी है। इसलिए समय पर पूजा और निश्चित सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। आपको पूजा में इन सहायक देवताओं की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। कम से कम इनका नाम तो जरूर उच्चारण कर पूजन स्वीकार करने का आग्रह करना ही चाहिए। उपेक्षित अंग देवता, सहायक देवता दैनिक कार्य, घर परिवार, व्यापार में भ्रांति उत्पन्न करते हैं। स्मरण शक्ति क्षीण होती है। कई बार वस्तुएं, पत्र आदि, पुस्तकें आदि जो मुख्य हैं आपके स्थान की अपेक्षा अन्यत्र रखी मिलेंगी। इन चीजों पर आप अवश्य ध्यान दें। सहायक देवताओं की उपेक्षा कभी भी भूल कर न करें। इनको पूजा जरूर से दें, नाम से ही दें, लेकिन दे जरूर। यह आवश्यक है, यह बनाया गया है नियम और इसके पीछे अपना विज्ञान होता है। ऐसे ही आपके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पूजा पद्धति अनवरत ऐसे नहीं बनाई गई है। इसके एक नियम है। इसलिए सहायक देवताओं की उपेक्षा कभी न करें, पूजा इनको जरूर दें। इस वीडियो में हमने आपको पूजा के सहायक देवताओं पर कुछ समझाने का प्रयत्न किया है। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।